नुज़रत ने हमें बताया था कि आपका भाई अस्थमा का पेशेंट है, इसीलिए मैंने कुछ शर्तें रखी हैं शादी के लिए, लेकिन नुज़रत ने आपको नहीं बताया। कैसी शराइत? देखो बेटा, सांस का मर्ज कोई आसान मर्ज नहीं है। सांस खींचते खींचते क्या बता सांस बंद हो जाए तुम्हारे भाई की, फिर क्या होगा? हमारी बेटी तो बेवा हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? जो सच है वही बोल रही हैं। हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आप हमारी बेटी के नाम क्या करेंगे? घर और फैक्ट्री के अलावा क्या कुछ है वलीद के नाम? देखो बेटा, शादी तो उसी सूरत में होगी जब घर और फैक्ट्री हमारी बेटी के नाम करोगी। देखो, बुरा मत मानना, आप लोगों के माँ बाप तो हैं ही नहीं। कल को अगर वलीद मर जाता है तो मेरी बेटी तो रुल गई। और कौन सी नंद भाभी को हिस्सा देती है? प्लीज, बेहतर होगा आप लोग तमीज से बात करें। आप लोग मेहमान हैं तो हम इज्जत दे रहे हैं आप लोगों को। तो ना दो इज्जत, हम पर भी अपनी बहन भाई नहीं है जो उसे एक मरीज के साथ बांध दे। तुम लोग तो अपने भाई के लिए कोई स्पेशल ही लड़की देखो, क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब करने चले हो? आप लोग बैठ तो जाएं, तहम्मुल से बात कर लें, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नुज़रत, तेरा दिमाग इतना खराब नहीं है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ बेवा होने के लिए भेज दूं? आज मरे कल दूसरा दिन। हो गया शौक पूरा? भाई बहुत ही नाकदरे लोग थे, मामूली सी बीमारी देखते रहे, लेकिन आपके सोने जैसा दिल नहीं देखा उन्होंने। कनाज लोगों को सोने का दिल नहीं देखना होता। आप में कोई कमी नहीं, वो लोग ही इंसानियत से घिरे हुए लोग। नुज़रत आंटी को कन्फर्म करके लाना चाहिए था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है दुनिया में ऐसे जाहिल लोग भी। छोड़ूंगी नहीं मैंने, हिम्मत भी कैसे हुई लोगों की। नहीं 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 आयमा, आयमा ऐसा नहीं करते। रो नहीं प्लीज। बहुत बुरे लोग थे। मम्मी, why can't you understand? I can't live without her. ओ प्लीज शहीर, तुम्हारी उम्र के तमाम लड़के इसी तरह की फजूल बातें करते हैं और बाद में लड़की की शक्ल तो क्या नाम तक याद नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूं। मैं दुरे शहवार के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगा और उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही उसके पेरेंट्स। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, कर लूंगा। जी आप प्लीज आप बैठे। यहाँ इससे अच्छी कुर्सियां तो हमारे मालिक के घर में हैं। तो आप लोगों की हैसियत तो हमारे माली जितनी भी नहीं। फिर ये कैसे सोच लिया कि हम इस लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? एक्सक्यूज मी मैडम। एक्सक्यूज्ड? क्या लगा आप सबको कि हमारे बेटे के दिमाग से खेलकर हमसे वो सब करवा लेंगे जिसकी आप सबने प्लानिंग की हुई है? प्लानिंग? अनजान मत बने, अमीर घर में शादी की प्लानिंग की बात कर रही हूं मैं। आप हद से गुजर रही हैं मैडम, इज्जतदार लोग हैं हम। अच्छा, इज्जतदार लग तो नहीं रहा। अगर इतने इज्जतदार होते तो अपनी बहन को हमारे बेटे के पीछे ना लगाते। बस कर दे बहन, हम लिहाज कर रहे हैं तो आप जो भी दिल चाहता है आप बोली जा रही हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि अगर आप इस घर से फौरन तशरीफ ले जाएं, वरना क्या औकात है मुझे धमकाने की तुम्हारी? बेटी तो संभाल नहीं सके, बड़े आए धमकियां देने वाले। सन प्लीज आंटी को डोंट टॉक टू मी, और खबरदार आइंदा मेरे भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो। बस यही देखना बाकी रह गया था ना। मना करता था, समझाता था आप लोगों को कि इसे इतनी शय ना दे। देख लिया नतीजा, जलील करवा के रख दिया। तैमूर, तैमूर बेटा, तैमूर, तैमूर, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अरे बाबा चले, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, घर की दवा से ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाबा प्लीज प्लीज चलें, तसल्ली हो जाएगी। जी बाबा चलें, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम तो चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
साथ चलकर मजीद हमारी तकलीफों में इजाफा करने की जरूरत नहीं है, समझी? तैमूर, अच्छा बेटा, मैं चादर लेकर। अरे नहीं मामा, आप घर पे रहें, मुझे इस पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं। बाबा प्लीज चलें। तैमूर नहीं बेटा, प्लीज बाबा प्लीज चलें। अब मेरा यकीन करे, मेरा इरादा शादी का ही था। हाँ बेटा, जिंदगी में अपनी तरफ से सोचकर इतने बड़े फैसले कभी नहीं किए जाते। बहुत ख्याल करना पड़ता है बेटा। चलो बस, अब जो हो गया सो हो गया। अब रोना धोना बंद कर। हाँ मुझे पता है मेरा बेटा अब जिंदगी में हमेशा समझदारी से काम ले, है ना? शाबाश, चलो जाओ मुंह हाथ धो कर आओ, जाओ शाबाश जाओ। दुर्रे शिवार ने जब सोचा सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, और आगे भी जो सोचेगी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगी। आप लोगों की लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा हुआ है, खुद गर्ज हो गई है वो। तैमूर बेटा चुप कर जाओ बस, बहुत बोल चुके। ठीक है, मैं चुप कर जाता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आंखें बंद कर लूंगा। आप लोग इसका एक मुनासिब सा रिश्ता ढूंढकर इसकी शादी करवाएं। शादी तो मैं उससे ही करूंगी। क्या? किससे करोगी तुम? हाँ, उस लड़के से जिसने अपनी मां को भेजकर हमें जलील करवाया है। बेटा आराम से भी बात हो सकती है। उसने उन्हें यहाँ रिश्ता मांगने भेजा था। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके पेरेंट्स आकर क्या कुछ करके गए हैं। सुन रहे हैं आप लोग? ये अब भी उस लड़की की हिमायत कर रही है, मतलब कि उसके राब्ते में है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तुमने बाप से माफी मांगी है। ये सारा कसूर आपका है, वरना मैं 1 मिनट में ये सारा जलालत भरा ड्रामा खत्म कर दूं। हाँ तो ठीक है, फिर मारते हैं मुझे, खत्म कर दे ये सब ड्रामा। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। आप लोग इसे अपनी जबान में समझा लें, वरना जितनी ये बदलिहाज हो चुकी है मैं भी हो जाऊंगा। तैमूर, तैमूर बेटा। नहीं बाबा, शहीर से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। उसका नंबर बंद जा रहा है जब से उसकी फैमिली यहाँ से गई है। पता नहीं क्या किया होगा उन लोगों ने उसके साथ। अरे कमबख्त, हो सकता है उसने खुद नंबर बंद कर दिया हो। तो रे बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, कहना क्या चाह रही हो? बताओ क्या चाहती हो तुम आखिर? कुछ नहीं चाहती बाबा, बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लें, खुदा के लिए। तो रे देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध रात 8 बजे।